आज हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 100 किलोमीटर दूर रावण गांव। रावण गांव जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा है कि ये रावण बाबा का गांव होगा। इस रावण बाबा के गांव में हम बाबा रावण के मंदिर पर मौजूद हैं और ये मंदिर यहाँ के लिए बहुत ही शुभ और भाग्यशाली माना जाता है, ऐसा यहाँ के लोग बोलते हैं। कोई भी शुभ कार्य, शादी हो या कोई भी अन्य काम हो, शुभ कार्यों में कोई भी काम जो शुरू किया जाता है वो बाबा के आशीर्वाद से किया जाता है। ऐसा ग्रामीणों का मानना है कि अगर यहाँ पर आए बिना कोई भी शुभ कार्य वो प्रारंभ करेंगे तो उस कार्य में बाधाएं आएंगी। शादी अगर कर रहे हैं, शादी के टाइम यहाँ पर नहीं आए तो वो शादी होगी कि नहीं होगी ये कोई नहीं बता सकता। रावण गांव में हर साल काफ़ी संख्या में लोग आते हैं और प्रतिदिन लगभग 10 से 20 लोग यहाँ पर आते हैं। भारत की बात हम नहीं कर रहे, हम बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका से भी हज़ारों लोग साल में यहाँ पर आते हैं। नमस्कार, राष्ट्र आजकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं कंचन राय और इस वक्त मैं मौजूद हूँ विदिशा जिले में, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में। विदिशा जिले का रावण गांव नामक एक ऐसा गांव है, यहाँ पर रावण की पूजा की जाती है। यहाँ के लोग रावण को देवता मानते हैं, देवता यानी कि रावण बाबा को यहाँ पर पूजते हैं। यहाँ के लोग रावण को रावण बाबा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया है बाकायदा। यहाँ पर 10 फीट की लेटी हुई रावण की एक मूर्ति स्थापित की गई है, यहाँ पर प्रतिमा स्थापित है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर यहाँ पर मंदिर बनाया गया है। यहाँ के लोग रावण की पूजा करते हैं, रावण को देवता के रूप में मानते हैं। कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत होती है यहाँ पर, कोई भी धार्मिक काम या फिर शुभ काम, शादी ब्याह यहाँ पर किया जाता है तो रावण की पूजा की जाती है। सबसे पहले शुरुआत जो की जाती है वो रावण की पूजा से की जाती है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। या आइए हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको जो मूर्ति है। यहाँ पर 10 फीट की जो प्रतिमा यहाँ पर लेटी हुई है रावण बाबा की, हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर 10 फीट लेटे हुए रावण की प्रतिमा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको जो है रावण बाबा के यहाँ पर जो प्रथम पूज्य माने जाते हैं रावण बाबा की मूर्ति आपको दिखा रही हूँ। बाकायदा इसकी पूजा की जाती है, रोज़ाना इसको पूजा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा रावण की एक आरती भी यहाँ पर लिखी गई है, रावण चालीसा जिसको कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इस मंदिर के पुजारी जी। हम जानेंगे उनसे कि क्या रहस्य है इस मंदिर का और क्यों रावण की पूजा की जाती है। जी, क्या नाम लिखते हैं आप अपना? हमारा पुजारी नरेश महाराज जी, हम यहाँ के पुजारी हैं। और जो जय रावण बाबा महाराज की जय हो। और क्यों पूछते हैं यहाँ पर रावण बाबा को? जो हमारे रावण बाबा महाराज जी हैं वो हमारे ग्राम देवता हैं, प्रथम देवता हैं। और इन्हीं हम प्रथम पूजा की जाती है और प्रथम इनको पूजा जाता है। इनको हम नहीं पूजते हैं तो हमारे कार्य में विघ्न आती है। जैसे शादी है तो उसमें करैया गरम नहीं होगी, वाहन है तो वाहन भी नहीं चलेगा। ऐसा कोई सा भी शुभ कार्य होगा तो प्रथम पूजा की जाती है और नहीं हमारे कार्य संपन्न नहीं होते हैं। और प्रथम पूजा करने के बाद हमारे सब कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। हर कार्य, शादी है, शुभ काम है और कोई सा भी मंगल कार्य होते प्रथम जान के हम पूजा याचना करके उनसे कह के निमंत्रण करके हमारा कार्य संपन्न करते हैं। कब से चली आ रही है ये परंपरा? ये परंपरा तो हमारा जो गांव वासी जहाँ पर गांव बसा है तो हमारे पितृ लोग, बुजुर्ग लोग सभी हमारे मानस चले आ रहे हैं। उन्हीं उसी क्रम से हम मानस चले आ रहे हैं। अच्छा, क्यों पूछते हैं? मतलब कुछ तो रहस्य होगा इसका। ऐसा है कि ये हमारे कुल देवता हैं, ग्राम देवता हैं और इसलिए हम पूछते हैं। हमारा नहीं पूछते हैं तो हमारे विघ्न होती है, विघ्न आ जाती है। जैसे शादी है तो हमारी शादी में करैया गरम नहीं होती है, बाण भी नहीं चलते हैं। इसलिए बाबा साहब बैठे हैं, उनकी हम प्रथम पूजा की जाती है। हमारी मनोकामना यहीं से पूर्ण होती हैं। आप कब से पूजा कर रहे हैं यहाँ पर? हम तो बहुत छोटे से ही कर रहे हैं। अच्छा जी। यहाँ पर कहाँ से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए? यहाँ से श्रीलंका के आदमी आते हैं सब लोग। अच्छा। भोपाल, इंदौर और मतलब भारत से ही बहुत लोग आते हैं। 2-4 जीप में प्रति रोज आती रहती हैं। और जो भी निकलता है बाबा के तो दर्शन करके निकलता है, नहीं तो कोई
मतलब वैसे नहीं निकलेगा यहाँ से। अच्छा, जो विजयदशमी होती है, कहा जाता है कि यहाँ विजयदशमी नहीं मनाई जाती नहीं, है। विजयदशमी के रोज हमारे यहाँ रामायण चलती है, कीर्तन चलती है, भंडारी चलती है दिन भर। और रामायण हमारे 2-3 महीना हम जहाँ रामायण चलाते हैं, रामायण हमारी चलती है, यज्ञ हवन और सुंदरकांड और शिवपुराण। हर साल भागवत होती है, मतलब सभी क्षेत्र के लोगों को बुलवा कर अच्छे से भागवत होती है, जैसे टेंट लगता है, भंडारे चलते हैं। ऐसे हमारी सभी मनोकामना जहाँ से पूर्ण होती है। ये चेतन स्थान है, चेतन हमारे रावण बाबा महाराज है। अच्छा, आप कोई सा भी यहाँ कह के जाओगे तो आपका काम होके ही रहेगा। रावण दहन पर कहा जाता है कि यहाँ पर रावण का दहन होने पर शोक मनाते हैं, तो उसके बारे में क्या नहीं, कहेंगे आप? देखो ये रावण जो है, हमारे गांव में रावण तो हम तो जहाँ तो कोई वैसा सिस्टम है ही नहीं है शुरू से ही। जी, जहाँ तो सीधी बात है कि उनको भंडारा कीर्तन रामायण चलेगी, हमारे गांव में ये काम आसपास होते ही नहीं है, ये काम अच्छा, और ये तो रावण महाराज तो कोई मामूली बात नहीं है। राम रावण एक ही बात है। जो तो उन्होंने उद्धार के लाने, अपने तरन तारण के लाने व्यवस्था करी थी। 14 चौकड़ी राज कराया उनने। पूरे काल देव शनि देव पूरे उनके कहने पड़े थे, उनसे कोई विजय लेने वाला ही नहीं था, हैं। तो इसलिए वे तो महान देवता हैं साहब। ब्राह्मण, नमो ब्राह्मणो देवाय गौ ब्राह्मणता जगत पिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने ही उनकी पूजा करी है। अच्छा, हाँ, भगवान ने ही उनको जब लेके गए थे, सीता जी का हरने के बाद शिव जी की जब स्थापना भई थी, तो इन्हें ही बोला कि इनकी स्थापना भई है, सीता जी लेके आए वापस करें। ऐसा नहीं है, वो तो ब्राह्मण रूप में रहे, ब्राह्मण ही थे और भगवान ने भी उन्हें पूजा है। बोलो रावण बाबा महाराज की जय। देखा आपने, रावण बाबा को इस गांव में पूजते हैं, प्रथम पूज्य, यानी कि अभी पंडित जी ने हमें बताया कि इस गांव में जो प्रथम पूज्य हैं वो बाबा रावण को माना जाता है। इस गांव के प्राचार्य जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या है मान्यता जो कि इन रावण बाबा को पूजते हैं। जी बताइए, आप रावण बाबा के बारे में कुछ बताइए। हमारे गांव के इष्ट देव हैं, ग्राम के प्रधान देवता हैं और यहाँ पे पूरा गांव, सातों समाज और लगभग गणमन के सभी ग्रामों के लोग यहाँ पूजा करते हैं, क्योंकि यहाँ के हमारे ग्राम के इष्ट देवता हैं। अच्छा, ये मान्यता जो है कब से चली आ रही, कब से परंपरा चली आ रही है? जन्मांतर हमने तो मतलब ऐसा ही देखा है, और हमसे पहले जो बुजुर्ग हैं उनने भी यही बताते हैं कि हमने भी ऐसा ही देखा है। अच्छा जी, आपके क्या शुभ कार्य हुए यहाँ से? यहाँ हमारे कोई भी शुभ कार्य हो, सबसे पहले हम रावण बाबा की पूजा करते हैं, इसके बाद अगला कदम उठाते हैं। चाहे कोई वाहन हो या कोई मांगलिक कार्य हो, सबसे पहले हमारे यहाँ रावण बाबा की पूजा होती है। कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं? लगभग गणमन के गांव के तो आते हैं, लेकिन वैसे अन्य प्रांतों के लोग भी आते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं तो खैर लोकल का ही हूँ, मेरा जन्म स्थान भी रावण है। अच्छा, तो मैं यहीं पे शासकीय हाई स्कूल रावण में प्रभारी प्राचार्य हूँ। जी, इस गांव का नाम रावण गांव रखा है, जी। तो क्या ये मंदिर के नाम से ही रखा है? जी, मंदिर या रावण बाबा के नाम से इस गांव का नाम पड़ा है, इसलिए इस गांव को रावण के नाम से जानेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं बाबा के मंदिर के लेखा जोखा रखते हैं और कई सालों से यहाँ का जितना व्यवस्था है वो सभी देखते आए हैं। चलिए बात करते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? भारत सिंह लोधी। क्या देखते हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे रावण बाबा अपनी जगह पे सही हैं और आवो जावो है। आप ही जो कुछ लेना है वो देने वाले हैं। विश्वास से आप लेओगे, विश्वास से आप ही को देंगे। यहाँ पे कोई बात की कमी नहीं है। रावण बाबा की कृपा है साहब, और हमारे सब गांव के इष्ट भी जी। तो आप कितनी सालों से यहाँ पर देख रहे हैं? मतलब आपको यहाँ पर पहले, आपसे पहले कौन लोग थे और आपको यहाँ किसने व्यवस्था की कमान सौंपी? हमारे पुराने रहे पुजारी जी, उनके पहले भी पुजारी रहे, अब जी पुजारी दूसरे आ गए, इनके बाद में हम भी हो गए। तो पुजारी में पूजा तो करता नहीं, लेकिन सेवा समाज यहाँ की देख रेख सारी चीज़ों की रखता हूँ। और 3000 से 5000 आदमी तक का भंडारो भी करता हूँ, भागवत कथा भी करवाता हूँ, और मुझे पूरे फल प्राप्त होते हैं। तो ये भंडारों का खर्चा मंदिर की दान पेटी से ही होता है या नहीं, के लोगों के द्वारा सहयोग से? साहब निजी करता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ वो जहाँ निजी करता हूँ, और जो समिति करे, गांव वाले करें, बाँ में मुँह से सहयोग मांगे तो मुँह से बनते वो। ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि ये साल भर में जो भी यहाँ पे भंडारे होते हैं 3 से
5,000 लोगों का भंडारा यहाँ पे होता है और ये सारा खर्च ये स्वयं अपने निजी खर्चे से करते हैं और समय समय पर सहयोग भी करते हैं। यहाँ पर बाहर से कितने लोग आ जाते होंगे? गांव के अलावा बाहर से जो लोग आते हैं, क्या वो भोपाल से हों, क्या वो इंडिया से हों या भारत के बाहर से हों? अभी 1 महीना पहले श्रीलंका से भोपाल तक हेलीकॉप्टर हवाई जहाज़ से आए, वहाँ से भोपाल से एक जीप करके लाए, 15-20 जने की टीम बन के आई थी। तो वे लोग दर्शन करके गए जहाँ उन्होंने कहा कि भाई हमने सुना था कि जहाँ रावण हैं तो हम दर्शन करके। अच्छा, तेलंगाना से भी आए, तेलंगाना के लोग भी दर्शन करके गए। अच्छा, दिल्ली से भी दर्शन करके आए। अभी 3-4 महीना के अंदर ये बाहर के बहुत लोग यहाँ हैं। अच्छा, और भी बहुत लोग आते जाते रहते हैं और सबको भलो करते हैं जब भी कोई भी जहाँ आते हैं। अच्छा, इस मंदिर में कोई जनप्रतिनिधियों के द्वारा, मेरा पूछने का मतलब ये है कि गांव के सरपंच या यहाँ के विधायक या सांसद या मुख्यमंत्री, क्या किसी जनप्रतिनिधि से भी इस मंदिर को कुछ सहयोग प्राप्त होता है? तो साहब, लंकेश समिति बनी है एक की जिम्मेवारी में, जो दान पेटी मंदिर में कोई टूट फूट हो जाए, कोई सुधार करना है, वो लंकेश समिति करवाती है। अच्छा, जिस तालाब जो बन रहा है, जी हमारे रुद्र प्रताप विधायक जी ने 22-23 लाख रुपया मंजूर करा के दें। ये काम चला हो जाता है, काम थोड़ा बहुत बाकी है। बहुत अच्छे। तो ये विधायक वर्तमान में भी विधायक हैं या पहले इन्होंने सैंक्शन किया था? इन्होंने पहले वाले। अच्छा, पिछले विधायक थे। तो यहाँ पर ये जानना चाह रहे थे हम कि जैसे कि रावण बाबा का मंदिर है, तो किसी तरह का कभी कोई विरोध देखने में आया? नहीं, कोई विरोध देखने नहीं आया साहब, और कोई दुनिया करे लेकिन हम नहीं कर सकते। और हमारे अस्पेर के गांव वाले भी सब रावण बाबा है, साल में एक बार पूजने आते हैं। अच्छा, हमारे गांव से जो लोग भग के विदिशा, भोपाल, बासोदा भग के चले गए हैं, उनकी जन्मभूमि जहाँ है, तो वे लोग भी साल में एक बार जरूर पूजा करने आते हैं, और नहीं तो वे सुखी नहीं रह पाते हैं। तो ये थे हमारे साथ इस मंदिर के व्यवस्थापक और यहाँ के जो देखरेख करते हैं, और ये इन्होंने बताया कि साल भर में 3,000 से 5,000 के बीच लोगों का यहाँ भंडारा होता है, जो ये अपने निजी खर्चे से करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि बाबा का आशीर्वाद इन पर हमेशा बना रहे और ये भंडारे और ये कार्यक्रम इस तरह के हर साल आयोजन होते रहें। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि रावण से ज़्यादा विद्वान अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ, इसलिए यहाँ के लोग उनको पूछते हैं और ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। कैमरा पर्सन भारती पाल के साथ राष्ट्र आजकल से मैं कंचन राय।